त्रेता युग में भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले भयंकर युद्ध को टालने के लिए भगवान शिव जी महाराज को खुद प्रकट होना पड़ा। उसकी जीती जाती मिसाल काठगढ़ में बने ये मंदिर है। इस मंदिर में शिवलिंग अभी तक मौजूद है। यहाँ पे लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर वे इस मंदिर में स्थित बोड़ के दरख्त पे उसको पूरा करते हैं। इस वक्त मैं हिमाचल के कांगड़ा ज़िले के काठगढ़ में वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा पुराना मंदिर हैगा जो कि त्रेता युग से कहा जाता है। इस यहाँ पे कहते भगवान कहते विष्णु और ब्रह्मा जी करके आपस में कोई बहस हो गई थी। बहस इस बात पे कि बड़ा कौन है, इस बात को लेकर बहस हो गई और बहस में कहते काफ़ी बहस लंबी चौड़ी चली और यहाँ तक कि इनके शस्त्र आपस में निकलने ही वाले थे कि कहा जाता है कि शिव जी ये आप प्रकट हो गए और उन्होंने इनके बीच बचाव कराया। और जब वो यहाँ पे प्रकट हुए तो यहाँ पे उनके मंदिर भी है। ये आमतौर पर कहा जाता है कि भगवान राम जो हैं उनके भाई भरत जी वो भी जब अपने नानके जाते थे श्रीनगर में, वो यहाँ पे रुक के जाते थे और यहाँ पे रुक कर वो शिव जी के व्यास दरिया से जल ले आ करके उसको कि यहाँ पे चढ़ा के शिवलिंग पे चढ़ा करके पूजा करके फिर वो अपने नानके कश्मीर में की तरफ जाते थे। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि 1800 के सन में जब 1847 के आसपास महाराजा रणजीत सिंह जब यहाँ से निकले तो उनके घोड़े यहाँ पे रुक गए। ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक शिवलिंग है उसको उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो काफ़ी गहराई तक उनको शिवलिंग देखा गया जब नहीं हुआ और जो वहाँ से कीड़े मकोड़े निकले उससे क्या कहते जो लोग को वो काट लेते थे वो वहाँ के वो वहीं पे मर जाता था। इस चीज़ से घबरा करके महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे जो ये पीछे आप देख रहे हैं वो मंदिर बनवाया। ये बहुत पुरानी आस्था है और लोग यहाँ पे अपने आस्था को पूरा करने के लिए हमेशा यहाँ पे चले रहते हैं। इस वक्त मैं काठगढ़ के मंदिर में राम मंदिर में अंदर खड़ा हूँ। मेरे साथ पंडित जी आएंगे। पहले पंडित जी अपना नाम बता सकते हैं? सुनील शास्त्री जी। सुनील शास्त्री जी, ये बताइए यहाँ पे जो ये मंदिर है इसके बारे में क्या महत्ता है? जी काफ़ी प्राचीन जुग जुग पुराना मंदिर है। उस टाइम का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में युद्ध हुआ था। तो ब्रह्मा जी बोलते थे कि मैं बड़ा और विष्णु जी बोलते थे कि मैं बड़ा। तो उनका बड़पन के तौर पर युद्ध शुरू हुआ। तो भगवान जी ने सोचा कि जिन्होंने ये सृष्टि रचाई है वो ही आपस में लड़ेंगे तो बाकी सृष्टि का क्या बनेगा। तो उस समय पे वो आदि शिवलिंग के रूप में इस जगह पर स्वयंभू प्रकट हो गए थे। आधा रूप माता पार्वती जी का, आधा रूप भगवान शंकर जी का है, आधा माता पार्वती जी का है। बीच में इनके द्वार है। ये नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ जाती है और सर्दियों में नज़दीक आते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को ये ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी पल के लिए। को बड़ा भाग्यशाली हो तो उन्हीं को दर्शन होते हैं। जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे। तो कुछ दिन भगवान शंकर जी की जहाँ पूजा अर्चना करते थे और इस रास्ते में होके वो कश्मीर जाते थे। जहाँ व्यास नदी बगती है वहाँ से जल वगैरह लेके भगवान जी की पूजा अर्चना करते थे और इस रास्ते में होके वो जाते थे। बाकी इस मंदिर की यही कथा है कि ये नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ जाती है और सर्दियों में नज़दीक आते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को ऊपर से जुड़ जाते हैं। इसकी ये कथा। मेरे पीछे जो तुम मंदिर देख रहे हो ये मंदिर है जिसे कि शिवलिंग है कि ऐसे लोगों की बड़ी मानता है कि शिव जी ने उसे पूजन आते हैं और जिस दिन शिवरात्रि होंगी उसे बहुत ज़्यादा रश पाया जाता है। जोड़े कि श्रद्धालु ने और श्रद्धालु भगत ने वो आके इतने अपना कहते श्रद्धापूर्वक मत्था टेकते हैं, अपनी मनता मंगते हैं। मनता पूरियां होने के बाद जो मैं तुम दिखाने लग्या मेरे पीछे जोड़ा क्या कहते एक बोड़ का दरख्त है जोड़ा कि काफ़ी मानता हो रहा है। उत्थे आके अपने जो उन्होंने श्रद्धापूर्वक जो कुछ मनिया होंगे उस चीज़ को पूरा करते हैं। ये जो काठगढ़ का जो शिव मंदिर है वो कौन सी जगह है और उसकी क्या महत्ता है वो बता दीजिए। ये स्वयंभू प्रकट है आदि शिवलिंग।
उस टाइप का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में युद्ध हुआ। ये वही मंदिर शिवलिंग है? जी, वो उस टाइम का मंदिर है जब ब्रह्मा विष्णु जी का आपस में युद्ध हुआ था। ब्रह्मा जी बोलते थे कि मैं बड़ा और विष्णु जी बोलते थे कि मैं बड़ा। उनका बचपन के तौर पर युद्ध शुरू हुआ तो भगवान जी उनका युद्ध मिटाने के लिए स्वयं भू प्रकट हो गए थे आदि शिवलिंग के रूप में। आधा रूप माता पार्वती जी का, आधा रूप भगवान शंकर जी का, बीच में इनके दरार है। फिर जहाँ बियावान जंगल रहा तो बोलते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तो राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे। तो कुछ दिन भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना जहाँ करते थे और इस रास्ते में होके वो जाते थे, पूजा अर्चना करके इस रास्ते में जाते थे। और बोलते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी इस जगह पर आए, उनका घोड़ा जहाँ रुक गया तो उनका घोड़ा जब रुका तो उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया कि इस शिवलिंग को उखाड़ो, क्योंकि ओपन था बिल्कुल। तो इसकी खुदाई वगैरह शुरू करवाई उन्होंने, काफ़ी गहरा खोदा, नीचे से कीड़े मकोड़े निकले, इसका अंत नहीं पा सके। तो उस समय कीड़े मकोड़े वो जिसको भी लड़ते थे वो ही मर जाता। काफ़ी सेना की सेना इसके बीच में खत्म हो गई थी। महाराजा रणजीत सिंह जी घबरा गए और ये मंदिर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया। और सिकंदर की फोर्स भी इस व्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाई थी, जहाँ से वापस चला गया था। सिकंदर भी जहाँ से वापसी गया था। राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे। तो जहाँ व्यास नदी से जल वगैरह लेके पूजा अर्चना करके कुछ दिन विश्राम करके इस रास्ते में होकर जाते थे। और इस मंदिर की ज़्यादा प्राचीनता ये है कि नक्षत्रों के तौर पर गर्मियों में इनकी दूरी बढ़ती है और सर्दियों में ये नज़दीक आते हैं। शिवरात्रि की रात्रि को ये ऊपर से जुड़ते हैं कुछ घड़ी भर के लिए, वो बड़ा भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं को ही दर्शन होते हैं। जी इस वक्त साढ़े नाल काठगढ़ के जो मंदिर है वो श्रद्धालु आए हुए हैं। मैडम जी आप बता सकते हैं आप कहाँ से आए हो? हम नालागढ़ से आए। हिमाचल नालागढ़ से आप आए। हिमाचल नालागढ़ से आए। और कोई खास तारीख से यहाँ पे पहुँचे आप? बस मत्था ही टेकने आए शिव जी के मंदिर में। अच्छा, कोई श्रद्धा भावना कोई हाँ, लेके? श्रद्धा भावना लेके ही आए मंदिर में मत्था टेकने। पहले भी कभी आए हो या फर्स्ट? हाँ, एक दफ़ा आई मैं पहले भी। अच्छा, हाँ जी, तो कुछ अगर कोई मनोकामना पूरी हुई? शादी कराई थी अपनी लड़की की इधर। हम्म, हाँ जी, ठीक। हाँ जी। एक श्रद्धालु और हमारे साथ आए हैं। कब से आप यहाँ पे आ रहे हो? तो मेरा तो पहली बार एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा काफ़ी अच्छा लगा, देखने के लिए एरिया काफ़ी अच्छा है और मंदिर भी बहुत अच्छा है। और जो यहाँ की बता रहे हैं कि यहाँ पे जो नेचुरल शिवलिंग प्रकट हुआ है देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये फर्स्ट टाइम अभी आया था? हाँ जी, पहली बार का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। आए कहाँ से? जी, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से आया। बेटे आप कैसा लग रहा है यहाँ पे घूम करके आपको? बहुत अच्छा लगा। सीढ़ियाँ चढ़ी थी? अनमोल खबरों के लिए DN सिंह, काठगढ़ से। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा, बार बार अनमोल खबरें भी बनेंगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें DN सिंह के साथ अनमोल खबरें।